ए नेताजी, तुम अपनी बेटी को तो आज तक समझा ही नहीं पाए। रामचरितमानस पर क्या बोलोगे? भाजपाई एजेंट बनकर बैठे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। रामचरितमानस पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही और अब एक बड़े नेता पर जबरदस्त हमला किया गया है, जहां और ये कहा गया है कि आप अपनी बेटी को तो आज तक संभाल ही नहीं पाए, सुधार ही नहीं पाए, आप रामचरितमानस पर क्या बोलेंगे? आखिरकार ये किसने और किस नेता को कहा है, किसकी बात यहां हो रही है और रामचरितमानस को लेकर एक नया विवाद जो अब उत्पन्न हो गया है वो क्या है, सारी जानकारी देते हैं। दरअसल रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुआ विवाद खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज एक ट्वीट कर विरोधियों पर हमला करते हैं और पिछड़े ओबीसी और हक की लड़ाई की बात करते हैं। इस बीच जब विधायक नरेश बालियान ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को तो समझा नहीं पा रहे, उल्टा लोगों को भड़का रहे हैं। आप विधायक नरेश बालियान ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से सांसद है। ये अपनी बेटी को बीजेपी के खिलाफ समझा नहीं पाए, लेकिन पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को फाड़कर आम जनता को उकसाकर राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये भाजपा इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि भाजपा ने इनके लोगों को टिकट ही नहीं दिया था। आप विधायक ने आगे लिखा कि जब देश में हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हावी है, तब ये दूसरे धर्म का मुद्दा लेकर घुस गए हैं। इनका खुद का पेट भरा हुआ है, आपको उकसा कर राजनीति करना चाह रहे हैं। मुद्दे से ना भटके, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाए रखे। इनकी क्या, ये फिर कल बीजेपी में चले जाएंगे। अब आप नरेश बालियान का ट्वीट दें। आप नेता के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ लिखा है यूजर्स ने, हम आपको वो दिखवाते हैं। यूजर्स ने लिखा है कि इन लोगों का क्या है, ये लोग तो नफरत भरे भाषण देकर और बड़े पद पर विराजमान हो जाएंगे, कटना मरना तो आम जनता का काम है। दूसरे यूजर ने लिखा कि अब भाजपा का कौन एजेंट है और कौन नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा किसको पता होगा। एक और यूजर ने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता मजे हुए खिलाड़ी है, विधायक, सांसद, मंत्री सब रह चुके हैं, लेकिन आज तक वोटर्स को नहीं पता कि इन्होंने क्या काम करवाया है। अगले यूजर ने लिखा कि आपकी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार उत्तराखंड में क्यों बीजेपी में जाकर शामिल हो गया, वो किसके छोड़े हुए एजेंट है, और गुजरात में जो शामिल हुए वो किसके एजेंट है। एक यूजर ने आगे लिखा कि बालियान जी, आप दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं, आप किस धर्म की राजनीति करते हैं, ये सबको पता है। रामचरितमानस पर विवाद बिहार से उठकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, जहां देश इस रामचरितमानस के विवाद को लेकर बेहद उकसा हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जहां नरेश बालियान ने उनके हमले का जमकर विरोध किया है और कहा है कि आप तो अपनी बेटी को आज तक समझा नहीं पाए, उसे संभाल नहीं पाए, वो बीजेपी में जाकर मिल गई और अब बीजेपी से सांसद है। आप रामचरितमानस पर क्या बोलेंगे? आपको तो बोलने का कोई अधिकार या कोई हक नहीं है। जिस पर नरेश बालियान को यूजर्स ने काफी ट्रोल किया है। यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट्स और रिएक्शंस दिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से पिट गई है, या यूं कहे आम आदमी पार्टी की भद्द पिट गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।